नमस्कार दोस्तों, पाथफाइंडर पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मेघालय की एक ट्राइबल काउंसिल का एक आदेश आया है जिसमें ये कहा गया है कि यदि कोई व्यक्ति, कोई लड़का या लड़की अपने पिता का सरनेम इस्तेमाल करता है बजाय अपनी माता के सरनेम के, तो उसको एसटी सर्टिफिकेट इशू नहीं किया जाएगा। यानी उसको जो भी शेड्यूल्ड ट्राइब्स में मिलने वाले बेनिफिट्स हैं या जो स्टेटस है शेड्यूल्ड ट्राइब का, वो नहीं दिया जाएगा। क्यों ऐसा फरमान जारी किया गया है, क्या है एग्जैक्टली ये फरमान, क्या इसका आधार दिया गया है, इन सब चीजों के बारे में हम बात करते हैं। शुरुआत करते हैं विद दी न्यूज हेडलाइंस। माँ की जगह पिता का सरनेम इस्तेमाल किया तो एसटी सर्टिफिकेट नहीं दिया जाएगा, ऐसा ये फरमान आया है एक ट्राइबल काउंसिल का, जिसके बाद यहाँ पर काफी घमासान मच गया है। एग्जैक्टली क्या है न्यूज, इसके बारे में डिटेल में बात करने से पहले मैं क्विकली आपको अग्निपथ बैच का रिमाइंडर दे दूं, जो शुरू होने वाला है 15 दिनों में, यानी 1 जून से ये बैच शुरू हो जाएगा। आप एनरोल कर सकते हैं इस बैच में इस नॉमिनल प्राइस पे विद माय कोड NDLive10। आपको प्राइस अगर आप जाएंगे चेक करेंगे लिंक के थ्रू तो ज्यादा मिलेगा, लेकिन जैसे ही आप मेरा कोड लगाएंगे NDLive10 तो प्राइस हो जाएगा 7999। इसके साथ साथ आपको ये सारे बेनिफिट्स भी यहाँ मिल जाएंगे दोस्तों, जिसमें कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज ऑफ प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू है, टेस्ट सीरीज है, मेंस और इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम्स भी हैं, जीएस और सीसैट कंप्लीट कवरेज मिलेगा। और अगर इसके बाद भी कोई डाउट कंफ्यूजन है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक फॉर्म गिवन है, उस फॉर्म को आप फिल कर सकते हैं। हमारी टीम आपको रीच आउट करेगी और आपकी डाउट्स और क्वेरीज को रिजॉल्व कर देगी। इसी तरह हिंदी मीडियम का बैच जो है वो 15 जुलाई से शुरू हो रहा है। अगेन आप इसमें एनरोल कर सकते हैं इस नॉमिनल प्राइस पर विद माय कोड NDLive10। यहाँ पर भी आपको सारे बेनिफिट्स मिलेंगे। एक्सक्लूसिव हिंदी मीडियम ये बैच होगा, पर यहाँ एक सलाह है आप लोगों के लिए कि आप 15 जुलाई या 1 जून तक का इंतजार मत कीजिए, अभी एनरोल कर लीजिए, हो सकता है प्राइजेस बढ़ जाएं दोस्तों। एक ट्राइबल काउंसिल ने ऑर्डर किया है कि शेड्यूल ट्राइब के जो सर्टिफिकेट है वो इशू नहीं किए जाएंगे किसी भी ऐसे खासी पर्सन को। तो खासी यहाँ पर एक ट्राइब है, तो खासी समुदाय के जो लोग हैं, इस ट्राइब के जो लोग हैं, उनको शेड्यूल ट्राइब का जो सर्टिफिकेट है वो इशू नहीं किया जाएगा यदि वह व्यक्ति अपनी माता के सरनेम के बजाय अपने पिता का सरनेम इस्तेमाल करता है, जिसके बाद एक वॉर या एक टसल यहाँ पर शुरू हो गया है इन दी मेट्रीलिनियल मेघालय। नाउ खासी जो है ये 3 इंडिजीनियस जो ट्राइब्स हैं मेघालय की, उनमें से एक है जहां पर 1.39 लाख की पॉपुलेशन है। और ये 3 इंडिजीनियस जो मेट्रीलिनियल कम्युनिटीज हैं मेघालय की, उनमें दूसरी जो कम्युनिटीज हैं वो हैं गारोज और जैंतियाज। तो आपने गारो, खासी, जैंतिया नाम से हिल्स भी सुने होंगे, ये उसी एरिया में रहने वाली ट्राइब्स भी हैं। तो ये तीनों ट्राइब्स मेट्रीलिनियल है, जिसके लिए खासी के लिए स्पेसिफिकली ये ऑर्डर आया है ना। ये ऑर्डर जो है सभी जो हेड्स हैं, जो जो भी अर्बन एरिया के जो भी लोकल बॉडी हेड्स हैं, उनको ये ऑर्डर्स इशू किए गए हैं। तो यहाँ पर खासी हिल्स ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल ने डायरेक्ट कर दिया है द हेड्स ऑफ ऑल विलेजेस एंड अर्बन एरियाज इन खासी डोमेन कि वो एसटी सर्टिफिकेट इशू नहीं करेंगे उन सभी को जिन्होंने अपने पिता का सरनेम अडॉप्ट किया है, इंस्टेड ऑफ स्टिकिंग टू ट्रेडिशन। अपना जो उनका ट्रेडिशन है उससे बाहर जाकर जहां पर उनको अपनी माता का सरनेम अडॉप्ट करना होता है, अपनी माँ का सरनेम यूज करना होता है। इस संबंध में रिसेंटली VPP प्रेसिडेंट और MLA आर्डेंट मिलर ने कहा कि देखिए, अगर मेरे बच्चों का राइट टू बी कॉल्ड एज खासी लिया जाएगा तो मैं इसके अगेंस्ट फाइट करूंगा। ये एक नई पिछले कुछ समय से चल रही पार्टी है जिसके ये प्रेसिडेंट है ना। यहाँ पर जो KHADC है, मतलब खाद जो ये आपका बॉडी है ना, खासी हिल्स ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल जो है, इसके जो चीफ एग्जीक्यूटिव मेंबर हैं, उन्होंने कहा कि भाई देखिए, हम अपने फादर का सरनेम यूज नहीं करते हैं क्योंकि हम मैट्रीलिनियल सोसाइटी हैं, और ये एप्लीकेबल है जो भी बसामोएत है या हर किसी खासी पर, मतलब ये इनके ऊपर भी एप्लीकेबल है और सब खासी पर एप्लीकेबल है, ये जो भी खासी समुदाय के हैं। यहाँ पर उन्होंने एक तरह से बताया या रेफर किया सेक्शन 3 एंड सेक्शन 12 ऑफ खासी हिल्स ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट खासी सोशल कस्टम ऑफ लीनेज एक्ट 1997। इस एक्ट के इन 2 सेक्शंस को रेफर करते हुए उन्होंने कहा कि केवल वही लोग जो अपना कस्टम फॉलो करते हैं बाय यूजिंग देयर मदर सरनेम विल बी आइडेंटिफाइड एज खासी। तो इस एक्ट के अंदर इन 2 सेक्शंस में डिफाइन किया गया, बताया गया है कि केवल वही व्यक्ति जो कस्टम फॉलो करके अपनी माँ का सरनेम यूज करते हैं वही खासी आइडेंटिफाई
किए जाएंगे, और जब उन्हें खासी आइडेंटिफाई किया जाएगा तो उन्हीं को केवल एसटी का स्टेटस यहाँ पर दिया जाएगा या सर्टिफिकेट इशू किया जाएगा। यहाँ पर असर्ट करते हुए कि KHADC ये जो काउंसिल है, इसका जो कमिटमेंट है वो है टुवर्ड्स प्रेजर्वेशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ द एज ओल्ड ट्रेडिशन ऑफ द कम्युनिटी। मतलब जो भी समुदाय है, इसका जो सालों से बरसों से चला आ रहा जो ट्रेडिशन है, जो जो भी संस्कृति सभ्यता है, उसको प्रोटेक्ट करना, प्रिजर्व करना इनका उद्देश्य है। यहाँ पे इन्होंने ये भी बताया कि ये मैंडेटरी है सभी खासी महिलाओं के लिए जो मैरी करती हैं किसी नॉन खासी को, कि उनको भी खासी ट्राइब सर्टिफिकेट ऑब्टेन करना पड़ता है जब वो अपने बच्चों को एसटी सर्टिफिकेट अप्लाई कराना चाहती हैं। मतलब अ गर्ल हु मैरीज अ नॉन खासी, उसको भी खासी ट्राइब सर्टिफिकेट लेना होता है, क्योंकि उसी सर्टिफिकेट के आधार पर उसके होने वाले बच्चों को खासी का एसटी सर्टिफिकेट दिया जाएगा या एसटी या ट्राइबल सर्टिफिकेट दिया जाएगा, इशू किया जाएगा। ठीक है, अब ऑब्वियस सी बात है ये इस तरह का एक ऑर्डर है तो जिसको लेकर 1960s से ही जो भी मेंस राइट्स एक्टिविस्ट हैं खासीज में, वो एक बैटल फाइट कर रहे हैं, जहां पर वो चाहते हैं कि स्विच किया जाए इस मैट्रिलिनियल सोसाइटी को या सिस्टम को टू पेट्रिलिनियल सिस्टम। ठीक है, इस जो फाइट है या जो एक्टिविस्ट जो चल रहे हैं इस फाइट में, दो महत्वपूर्ण ग्रुप्स हैं, जिसमें से पहला ग्रुप है इख्तियार लॉन्गब्रू मेनरू, आई एम सॉरी अगर ये प्रोनाउंसिएशन रॉन्ग है दोस्तों, बट आई एम सॉरी, जिसका मतलब है राइट टू लिव, सॉरी। ये काफी छोटे समय तक इसने काम किया, लेकिन इसका सक्सेसर विच इज सिंगकोंग रिम्पई थिमई, जिसका मतलब है होम एंड हर्थ रिस्ट्रक्चर्ड, ये सस्टेन कर रहा है इस पूरी फाइट को सिंस इट्स बर्थ इन 1990s। 1990 से ही अभी भी इस फाइट में, इस टसल में है कि जो शिफ्ट हो जाए पेट्रिलिनियल सोसाइटी की तरफ, ये जो खासीज में मेट्रिलिनियल सोसाइटी है। ठीक है, नाउ ये जो ग्रुप है इसमें अभी 4000 से ज्यादा मेंबर्स हैं आज की डेट में। अगर हम मेघालय की मेट्रिलिनियल सोसाइटी की बात करें तो खासी ट्राइब जो मेघालय की है, ये वन ऑफ द लास्ट रिमेनिंग मेट्रिलिनियल सोसाइटीज है वर्ल्ड में। अब ये जो ट्राइब है काफी प्राउड है अपनी धरोहर पर, जो मेट्रिलिनियलिटी की धरोहर है इनकी, जहां पर मदर्स डिसेंट माना जाता है। लेकिन अब इनको चिंता होने लगी है डिक्लाइन ऑफ दीज ट्रेड्स, ये ट्रेड्स डिक्लाइन होने लगे हैं। अगर इन ट्रेड्स की हम बात करें तो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट कुछ चीजें हैं, जैसे कि जो महिलाएं हैं यहाँ पर काफी डोमिनेंट रोल प्ले करती हैं सोसाइटी में मेघालय में। सबसे छोटी जो बेटी होती है जिसको का खादू, आई एम सॉरी अगर प्रोनाउंसिएशन रॉन्ग है दोस्तों अगेन, वो इनहेरिट करती है अपनी इंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी को। शादी के बाद जो हस्बैंड होता है बेटी का, वो अपनी मदर इन लॉ के घर रहता है। तो मतलब हस्बैंड लड़की के घर आता है, यहाँ पर बच्चे अपनी मदर का सरनेम अडॉप्ट करते हैं, और यदि किसी कपल की डॉटर नहीं है तो वो डॉटर अडॉप्ट करती हैं, और उसके बाद उसको प्रॉपर्टी राइट्स पास ऑन की जाती हैं। यहाँ पर जो बर्थ है लड़की का उसको सेलिब्रेट किया जाता है, और कोई भी सोशल सिग्मा नहीं है महिला की रीमैरिज को लेकर या किसी बच्चे को जन्म देने पर आउट ऑफ वेडलॉक, मतलब शादी से पहले अगर कोई फीमेल प्रेग्नेंट है, वो बच्चा उसका वो डिलीवर कर रही है, तो उसको लेकर भी कोई स्टिग्मा यहाँ पर अटैच नहीं है। महिलाओं को यहाँ पर फ्रीडम दी गई है टू इंटर मैरी आउटसाइड द ट्राइब ऑल्सो। तो काफी महिलाओं के लिए काफी लिबरल सोसाइटी है, क्योंकि मैट्रिलिनियल है ना। जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में कहा कि मैट्रिलिनियल है, मैट्रियार्कल नहीं है। क्या डिफरेंस है इसमें? तो सबसे पहले मैट्रिलिनियल शब्द को समझना जरूरी है। मैट्रिलिनियल का मतलब है किनशिप, यानी कि मदर या फीमेल लीनिएज वहां से आना। इसमें इनहेरिटेंस ऑफ टाइटल्स प्रॉपर्टी भी मदर के नाम से चलती है, वो मैट्रिलिनियल हुआ। यहाँ पर मैट्रिलिनियलिटी इज ट्रेसिंग द किनशिप और डिसेंट थ्रू द फीमेल लाइन, महिला के नाम से चलता है। वहीं मैट्रियार्कल की अगर हम बात करें तो मैट्रियार्कल एक फॉर्म ऑफ सोशल ऑर्गेनाइजेशन है जहां पर महिलाएं हेड होती हैं। मैट्रियार्की एक ऐसा सिस्टम है जहां पर महिलाओं के पास बहुत महत्वपूर्ण पावर्स होती हैं, पोजीशन होती हैं, रोल्स ऑफ पॉलिटिकल लीडरशिप, सोशल प्रिविलेजेस, मॉरल अथॉरिटी और कंट्रोल ऑफ प्रॉपर्टी। अगर हम दूसरे शब्दों में समझे तो मैट्रियार्कल सोसाइटी में पावर लाइज विद दी विमेन। मैट्रिलिनियल में इट इज द लीनिएज विच इज कमिंग फ्रॉम द विमेन, फ्रॉम द फीमेल लाइन। ठीक है, तो दिस इज अ डिफरेंस हियर। आई होप आपको ये समझ में आया दोस्तों। सो पाथ फाइंडर की टेस्ट सीरीज से आप जुड़ सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स गिवन है, मेंस टेस्ट सीरीज भी है, डिटेल्स आर गिवन। आप हमारी पूरी टीम को यहाँ पर देख सकते हैं, हम सभी कमिटेड हैं आपको
आपके प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू की तैयारी कराने के लिए थ्रू अग्निपथ बैच, जो कि 1 जून से शुरू हो रहा है। अभी जाके डिस्क्रिप्शन बॉक्स से लिंक पर क्लिक कीजिए और एनरोल कर लीजिए दोस्तों। अगर कोई भी डाउट्स या कंफ्यूजन है रिगार्डिंग यूपीएससी, तो पर्सपेक्टिव से आप जुड़ सकते हैं, जो कि सीरीज है यूपीएससी टॉपर्स के द्वारा। हमारे सभी चैनल से कनेक्ट करने के लिए, जुड़ने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए आप इस क्यूआर कोड को स्कैन कर सकते हैं। और इसके बाद अगर आपको कोई भी डाउट्स या कंफ्यूजन हैं आपकी प्रिपरेशन को लेकर, कोर्सेज को लेकर, तो आप कनेक्ट कर सकते हैं, रीच आउट कर सकते हैं हमें थ्रू अ फॉर्म विच इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। अभी जाइए अपने डाउट्स को भेजिए, हमारी टीम आपसे कनेक्ट करेगी और आपके डाउट्स को रिजॉल्व करेगी। So that's it from my side. I hope you like the session. Don't forget to like, share, and subscribe to the channel, and also hit the bell icon so that you get notifications about our latest updates. Thank you so much. God bless. Take care.